हाँ भाई, स्वागत है आप सभी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेट। अपन अपना जो लास्ट लेक्चर क्लास 11th वाला अपन थर्ड चैप्टर पढ़ चुके, चल रहा है अपना रनिंग में है। और अपन थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे प्लेन, समतल में गति, तल में गति बोलते मोशन की अपन चर्चा कर रहे थे भाई। ठीक है, तो उसी में अपन जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें कुछ गति गति उनके एग्जाम्पल्स वगैरह, और अपन ने जाना था अदिश सदिश क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अदिश राशि क्या होगी, सदिश राशि क्या होगी, और सदिश के बाद अपन ने सदिश के प्रकार जाने थे। सदिश के बाद अपन ने कहाँ जाना, सदिश के प्रकार कौन कौन वेक्टर्स होते हैं, है ना, किस किस टाइप से वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई, उन सब चीज़ों के अपन ने चर्चा कर ली थी। इसी में मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन सदिश के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जितने भी सारे सदिश के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वहीं से सदिश के प्रकार को लेकर। ठीक है भाई, अपन स्टार्ट करते हैं वहीं सदिश के प्रकार को लेकर। ठीक है, अपनी लिखेंगे वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सदिश के प्रकार भाई। ठीक है, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बोलते, टाइप्स ऑफ सदिश के कौन कौन प्रकार होंगे। ठीक है, तो मैंने कल चार्ट बनवा दिया था, फिर भी आज मैं, है ना, आज एक एक को लेकर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, कल मैंने चार्ट बनवा दिया था कंप्लीट, क्या क्या चार्ट है, कैसा कैसा चार्ट है। ठीक है, आज अपन उसको लेके डिस्कस करते हैं भाई। आज अपन उसको लेके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपना पहला, फर्स्ट अपना बात करें अपना फर्स्ट फर्स्ट टाइप कौन सा, फर्स्ट टाइप में बात कर लेता हूँ समान सदिश, इक्वल वेक्टर तुल्य सदिश, समान सदिश और समान सदिश इसी को अपन तुल्य सदिश इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या बोलते हैं इसको, समान सदिश बोलते हैं, तुल्य सदिश, समान सदिश बोलते हैं, तुल्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, देखो जब अपन ने सदिश पढ़ा था तो अपन ने क्या देखा था, सदिश पढ़ा था तब मैंने ये बताया था, तो मैं प्रदर्शित परिमाण चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। तो क्या चाहिए भाई, परिमाण होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर अब समान सदिश तुल्य सदिश की बात करें, कोई भी दो सदिश या दो अधिक सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण बराबर हो और उनकी डायरेक्शन बराबर हो। परिमाण का मतलब उनकी लंबाई बराबर हो और डायरेक्शन दिशा भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तीर की लंबाई और तीर की दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वे सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश परिमाण और दिशा दोनों समान हो, ठीक है ना, समान सदिश कहता हूँ। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक या दो अधिक सदिश, अधिक सदिश समान सदिश कहलाते हैं, या दो से अधिक समान सदिश कहलाते हैं, या दो से अधिक सदिश कहलाते हैं यदि का परिमाण, तब लंबाई थी है ना, यदि उनका परिमाण तथा दिशा का परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, समान हो, परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान हो, समान या तुल्य या तुल्य सदिश कहते हैं, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं भाई। क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। कब, दो या दो से अधिक सदिश कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, समान सदिश यदि उनका परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान होने चाहिए, परिमाण समान होनी चाहिए, क्या कहलाते हैं, समान सदिश, तुल्य सदिश। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, उदाहरण उदाहरण की बात करूं, माना दो सदिश, माना दो सदिश, दो सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा बी वेक्टर,
बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं। बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश सदिश कहलाते हैं यदि, देखो भाई दोनों का क्या होना चाहिए, परिमाण। ए वेक्टर को ये है, ठीक है, और बी वेक्टर भी मैं यहाँ से हूँ ऐसे, बी वेक्टर भी, दोनों का परिमाण मतलब दोनों की लंबाई भी बराबर है और दोनों की दिशा भी क्या है, बराबर। तब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू कितना, बी वेक्टर लिख, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर ऐसे हो सकता है, मान लो वो वेक्टर इस टाइप से, ए वेक्टर कोई, और इसी टाइप से ये दो बी वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है और ये क्या है अपना, बी वेक्टर है, क्या है भाई, बी वेक्टर है, का परिमाण का क्या है, बराबर है, दोनों का परिमाण और डायरेक्शन क्या है, बराबर है, तो इक्वल टू बी वेक्टर, तो क्या कहलाते हैं, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी हो दोनों की, मतलब तीर की लंबाई और तीर की डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए, तो बोलते हैं अपन समान सदिश, तुल्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसा कुछ टाइप से भी हो सकता है, बस कोई ए वेक्टर है इस टाइप, ये अपने पास मान लो वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बराबर है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, मतलब परिमाण मतलब लंबाई और डायरेक्शन मतलब दिशा, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तीर की लंबाई से है और दिशा तो दिशा होती है, दोनों क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाते हैं, इस तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई, एक टाइप हो गया। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं, यहाँ सेकंड टाइप बात करूं मैं, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश बोलते हैं भाई, सेकंड टाइप की बात करूं मैं, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। अब देखो भाई ऋणात्मक टाइप है सारे ना, पटेल, ऋणात्मक या विपरीत सदिश क्या होगा भाई, ऋणात्मक या विपरीत सदिश क्या होगा, देखो ऋणात्मक या विपरीत सदिश के लिए क्या चाहिए, मतलब परिमाण तो क्या होना चाहिए, बराबर, डायरेक्शन ओनली क्या हो जाएगी, अपोजिट, फिर तो अपन विपरीत सदिश बोलते हैं ऋणात्मक मतलब, ठीक है, तो मतलब इससे दो सदिश क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के ऋणात्मक कहलाते हैं यदि उनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी, विपरीत होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ दो सदिश ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं, ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं, ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं यदि का परिमाण बराबर, का परिमाण बराबर जबकि दिशा विपरीत था, जबकि दिशा क्या हो, विपरीत हो, ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश क्या होना चाहिए, परिमाण तो बराबर होना चाहिए, क्या होगी, विपरीत हो, ऋणात्मक, जैसे मान लो अपन बात करते हैं दो वेक्टर है ना, दो सदिश है ना, दो सदिश और दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। अब मान लो एक वेक्टर अपने पास इस टाइप से है, ये कोई अपना ए वेक्टर है, ये कोई अपना क्या है, ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर की बात करूं तो देखो परिमाण तो इतना ही होना चाहिए, परिमाण तो इतना ही, डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, अपोजिट कर दी, डायरेक्शन मैंने क्या कर दी,
अपोजिट कर दी, तो देखो परिमाण तो बराबर है, मतलब तीर की चिन्ह है, तीर की जो लंबाई है का जो चिन्ह लंबाई है उसी को परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण तो क्या हो गया बराबर, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है अपोजिट। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना, ए वेक्टर इक्वल टू कितना माइनस ऑफ बी वेक्टर, और इसको परिमाण लेके लिखें। परिमाण तो दोनों का क्या है भाई बराबर है, परिमाण तो दोनों का क्या है बराबर है। ओनली ऐसे लिखने का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर में जब भी प्लस साइन आएगा वो डायरेक्शन को, वेक्टर में जब भी प्लस डायरेक्शन को, अगर दोनों प्लस हैं तो मतलब सेम डायरेक्शन में है, और एक दूसरे के माइनस अपोजिट में तो विपरीत दिशा में। इस बात को नोट कर ले, डायरेक्शन में वेक्टर में जब भी प्लस माइनस साइन आएगा वो किसको दिखाता है डायरेक्शन को, वेक्टर में जब भी प्लस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर। तो आपको ये चीजें दो वेक्टर समझ में, पहला सदिश का प्रकार समान सदिश तुल्य सदिश। समान सदिश तुल्य सदिश क्या होता है, समान सदिश कब होंगे, परिमाण और क्या चाहिए थी डायरेक्शन, समान होने के लिए परिमाण भी बराबर होना और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। परिमाण भी क्या होना चाहिए बराबर और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी अपन उनको क्या बोलेंगे समान सदिश, तभी उनको क्या बोलेंगे समान सदिश। ठीक है, अगर विपरीत सदिश की बात करूं, ठीक है भाई, अगर मैं विपरीत सदिश की बात करता हूँ, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, ठीक है, विपरीत या ऋणात्मक में क्या चाहिए, विपरीत का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, परिमाण तो क्या होगा सेम डायरेक्शन, लेकिन क्या होगी दोनों अपोजिट होगी। परिमाण तो क्या होगा सेम डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी अपोजिट होगी। ठीक है, तो दो सदिश ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण बराबर हो जबकि दिशा क्या होनी चाहिए विपरीत, ओनली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट। तो परिमाण मोड़ लेके लिखूंगा तो परिमाण तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। एक चीज और ध्यान रख लेना, वेक्टर में जब भी प्लस माइनस साइन आएगा, वेक्टर में जब भी क्या आएगा भाई प्लस माइनस साइन आएगा तो वेक्टर में क्या दिखाएगा वो डायरेक्शन को दिखाएगा। प्लस माइनस साइन आएगा, डायरेक्शन प्लस साइन है तो सेम डायरेक्शन माइनस अपोजिट अपोजिट होंगे। ठीक है भाई, दो वेक्टर पढ़ लिए, दो वेक्टर में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, वेक्टर में कोई दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं, चले नोट कर लिए ना। ठीक है, आगे की बातें करते हैं अपन, तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं भाई। तीसरा टाइप देखो, अपना जो तीसरा टाइप है वो है असमान सदिश। अपना जो तीसरा टाइप है वो है असमान, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। और जो ऋणात्मक विपरीत को एंटी पैरेलल भी बोलते हैं भाई। एंटी पैरेलल वेक्टर भी देखो कैसे भाई, इनको अपन समांतर सदिश भी बोल सकते हैं। क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इनको समांतर सदिश, और इनको प्रति समांतर सदिश, समांतर लिख देता हूँ, इनको आप समांतर सदिश बोल सकते हो। है भाई, ये क्या है समांतर सदिश के मतलब एक दूसरे की तरह हैं, और इनको प्रति समांतर सदिश भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रति समांतर सदिश, पर सदिश का भी ध्यान रखना, तो प्रति समांतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो भाई, मैं बात कर रहा था तुमसे असमान सदिश। अब सुनो मेरी बात, अब सदिश असमान होने के लिए क्या क्या हो सकता है, जिसको अपन कोई भी सदिश है उसको लिखने के लिए परिमाण चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, परिमाण चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब सुनो, अगर असमान होगा तो हो सकता है दोनों का परिमाण अलग, तो असमान हो सकता है दिशा असमान हो जाए तो असमान हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट होगा, ऐसी कंडीशन हो सकती है भाई। तो असमान होने के लिए क्या हो सकता है, पहली कंडीशन में लिख परिमाण समान, परिमाण क्या हो भाई समान, परिमाण समान क्या, क्या हो भाई क्या हो असमान, क्या हो जाएगा वो असमान सदिश।
हाँ भाई, देखो अपन तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं असमान सदिश। असमान सदिश बताया था अगर कोई भी वेक्टर है उसको प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। एक क्या चाहिए, दिशा, और एक क्या चाहिए अपन को, परिमाण चाहिए। अब असमान है तो कोई भी एक चीज डिफरेंट कर सकते हैं। असमान है तो कोई भी एक चीज क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। जैसे देखो तीन कंडीशन बना दी मैंने, परिमाण समान हो सकता है, दिशा असमान तो भी असमान हो जाएगा, परिमाण असमान दिशा समान तो भी असमान हो जाएगा, परिमाण असमान दिशा भी असमान दोनों ही समान हो तो भी असमान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक कंडीशन हो सकती है असमान सदिश होने के लिए। असमान सदिश होने के क्या कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। जो ऋणात्मक सदिश होता है वो भी एक असमान सदिश ही होता है, ऋणात्मक सदिश होता है वो भी क्या होता है, एक असमान सदिश ही होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यदि दो सदिशों असमान सदिश कहलाते हैं, दो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं, दो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों के परिमाण बराबर, दोनों के परिमाण बराबर, दोनों के परिमाण बराबर जबकि दिशा अलग अलग, भाई दिशा अलग अलग, दोनों के परिमाण बराबर जबकि दिशा अलग अलग, या दोनों की दिशा बराबर, दोनों की दिशा समान जबकि परिमाण अलग अलग, जबकि परिमाण, जबकि परिमाण क्या अलग अलग, या दोनों की दिशा तथा परिमाण, दोनों के दिशा तथा परिमाण दोनों अलग अलग हों, दोनों अलग अलग हों। ठीक है भाई, असमान सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश, असमान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाएंगे ये, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई, देखो एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, दोनों तीनों कंडीशन के लिए मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन के लिए परिमाण समान दिशा अपोजिट। देखो अगर मैंने ये कोई ए वेक्टर माना, ठीक है, और ये कोई मैंने क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। अब दोनों के परिमाण तो क्या है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ऋणात्मक सदिश का ही प्रकार हो गया, जो क्या हो गया, असमान सदिश। इस कंडीशन में देखो भाई, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस बी वेक्टर, और यहाँ अगर ए वेक्टर के परिमाण की बात करूँ तो किसके बराबर, बी वेक्टर। जो असमान सदिश का ही प्रकार था वो ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ये कैसा सदिश है, ऋणात्मक सदिश। तो क्या हो गया, ये असमान सदिश हो गया। ऋणात्मक सदिश क्या हो गया, असमान। इसमें मैं लिख देता हूँ इसके लिए क्या है, परिमाण बराबर, परिमाण बराबर, ठीक है भाई, और दिशा क्या है, अलग अलग। दिशा क्या है भाई, अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिशा अलग अलग हो गई। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरे वाले केस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखो दूसरे वाले केस में क्या लिखा हुआ है, परिमाण असमान, परिमाण को असमान कर दो। ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर हो गया। अब देखो दोनों का परिमाण अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन तो क्या है, सेम है। यहाँ ए वेक्टर का परिमाण इज नॉट इक्वल टू किसके है, बी वेक्टर के है। ए वेक्टर का परिमाण नॉट इक्वल टू किसके, बी वेक्टर के। मैं लिख देता हूँ यहाँ, परिमाण अलग अलग, दिशा समान। क्या है भाई, परिमाण अलग अलग और ये क्या है, दिशा समान है। परिमाण अलग अलग है और दिशा क्या है भाई, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तीसरी कंडीशन की बात कर लेता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, तीसरी कंडीशन परिमाण दिशा दोनों ही अलग अलग। चलो भाई इसी की बात कर लेते हैं। ये लो एक ए वेक्टर अपना, ए वेक्टर, और अगर डायरेक्शन भी अलग कर दूं मैं, ये डायरेक्शन भी अलग कर दी, ये कितना बना अपना, बी वेक्टर बना। परिमाण भी अलग हो गया, दिशा भी क्या हो गई, अलग अलग। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा
दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं भाई। परिमाण तथा दिशा दोनों क्या है भाई, अलग अलग है। परिमाण तथा दिशा दोनों क्या है भाई, अलग अलग हैं। परिमाण तथा दिशा दोनों अलग अलग, तो किसी भी तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती, क्या कहलाएगा, असमान सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, असमान सदिश कहलाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट की बात करें अपना चौथा टाइप, ठीक है, शून्य सदिश। सदिश या फिर बिंदु सदिश भी बोलते हैं, सदिश, ठीक है, सदिश, इसी को अपन बिंदु सदिश बोलते हैं भाई। पॉइंट वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है, शून्य सदिश या बिंदु सदिश, ठीक है। या बिंदु सदिश को अलग से पढ़ा देता हूँ ना। देखो, शून्य सदिश की मैं बात कर लेता हूं, तो शून्य सदिश क्या होगा, ऐसा सदिश का परिमाण क्या हो, जीरो हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जीरो, और डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन को अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन को अपन निर्धारित नहीं कर सकते। शून्य सदिश से पता लग रहा है परिमाण क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, क्या कहलाएगा वो, शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है भाई, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जीरो हो, शून्य सदिश कहलाता है। तो मैं लिखता हूं, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य हो, सदिश कहलाता है। शून्य सदिश, सदिश कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा वो, शून्य सदिश कहलाएगा। सदिश का परिमाण कितना तथा दिशा अनिर्धारित होती, तथा दिशा अनिर्धारित होती, दिशा अनिर्धारित होती, दिशा क्या होती है, अनिर्धारित होती, दिशा क्या होती है भाई, अनिर्धारित होती। ठीक है, परिमाण कितना आएगा इसका, शून्य सदिश कहलाता है। दिशा कैसी होगी, अनिर्धारित होती, दिशा कैसी होगी भाई, अनिर्धारित। दिशा को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, दिशा के बारे में नहीं बोल सकते हैं। ये शून्य सदिश प्रदर्शित कैसे करेंगे, ओ वेक्टर से प्रदर्शित कैसे करेंगे, ओ वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सदिश, नेक्स्ट सदिश की बात कर लेता हूं मैं, चक्रीय सदिश भी बोलते हो या फिर चक्रीय सदिश की बात कर लेते, चक्रीय सदिश, साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर। अब चक्रीय सदिश क्या होगा, जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही जगह हो, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही जगह हो। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक वेक्टर बोलेंगे, चक्रीय सदिश बोलते हैं जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु कहाँ हो, एक ही हो। क्या बोलेंगे अपन इसको, चक्रीय सदिश बोलेंगे। ठीक है, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का प्रारंभिक तथा, मतलब हेड और टेल, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान पर हो, चक्रीय सदिश कहलाता है। एक ही स्थान पर हो, चक्रीय सदिश कहलाता है भाई। एक ही स्थान पर हो, क्या कहलाएगा भाई, चक्रीय सदिश, साइक्लिक वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, साइक्लिक वेक्टर बोलेंगे। कैसे, प्रारंभिक और अंतिम कैसे, मान लो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया किसी के लिए, ये घूम के वापस कहाँ आ जाए, यहीं पे आ जाए, घूम के कहाँ जाए, वापस यहीं पे आ जाए, तो क्या हो गया, चक्रीय सदिश। ये क्या हो गया, चक्रीय सदिश। ठीक है, हेड और टेल क्या हो भाई, एक ही जगह हो, हेड और टेल क्या हो, एक ही जगह, तो इसको बोलेंगे अपन साइक्लिक वेक्टर बोलेंगे, चक्रीय सदिश बोलेंगे, साइक्लिक वेक्टर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे अपन, चक्रीय सदिश बोलेंगे। ठीक है भाई, शून्य सदिश में परिमाण शून्य होगा, असमान सदिश में कोई भी एक चीज असमान हो सकती है।
समान सदिश में सब कुछ समान होगा, विपरीत सदिश में परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये चक्रीय सदिश का टाइप्स हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और सदिश के 5 टाइप हो गए। आगे सदिश, आगे की बात करता हूं मैं 6 टाइप का। और 6 टाइप में क्या आएगा भाई, चक्रीय हो गया, सब चीजें हो गई। 6 टाइप की बात करूंगा मैं, तो 6 टाइप में क्या आएगा अपना, देखो आगे मैं और सदिश की बात कर लेता हूँ। एक सदिश आता है ध्रुवीय सदिश भाई, एक सदिश अपने आएगा ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। एक सदिश कौन सा अपना, ध्रुवीय सदिश आएगा, पोलर वेक्टर आएगा। और एक अक्षीय सदिश आएगा। एक क्या आएगा, अक्षीय सदिश। तो पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश क्या होगा, यदि सदिश की दिशा कण की गति की दिशा में हो, सदिश की दिशा कहाँ पे हो, कण की गति की दिशा में हो, तो उसको ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। और अक्षीय सदिश में क्या होगा, यदि सदिश की दिशा कण की घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश। अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो ध्रुवीय सदिश क्या होता है, यदि सदिश की दिशा, यदि सदिश की दिशा कण की गति की दिशा में हो, सदिश की दिशा कण की गति की दिशा में हो, कण की गति की दिशा में हो, तो उसे ध्रुवीय, पोलर वेक्टर, तो उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। तो उसे ध्रुवीय सदिश, तो उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर क्या होता है भाई, यदि कण की दिशा, कण की दिशा, यदि सदिश की दिशा कण की गति की दिशा में हो, ये सदिश पोलर वेक्टर। ठीक है भाई, उदाहरण की बात करूं मैं तुम्हारे लिए, पोलर वेक्टर तो अपने विस्थापन सदिश, ठीक है भाई, वेग सदिश है, विस्थापन सदिश हुआ, वेग सदिश हुआ। ठीक है भाई, ये सब कैसे हैं अपने, वेग सदिश, बल सदिश, ठीक है, ये सब कैसे हैं अपने, पोलर वेक्टर है। बल सदिश हुआ, ये सब कैसे हैं अपने, पोलर वेक्टर हैं भाई, ध्रुवीय सदिश होते हैं। ठीक है, इनकी जो वेक्टर डायरेक्शन आएगी वो कण की गति की दिशा में आएगी। सदिश की कहाँ हो, कण की गति की दिशा में हो, तो अपन ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर कौन सी, अक्षीय सदिश। 7 नंबर कौन सी भाई, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। अक्षीय सदिश को बोलते हैं अपन एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यदि सदिश की दिशा, ठीक है, सदिश की दिशा, ठीक है, कण की घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, यदि सदिश की दिशा कण की घूर्णन अक्ष के अनुदिश, तो मैं लिखता हूं, यदि सदिश की दिशा, यदि सदिश की दिशा, सदिश की दिशा कण की घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष के अनुदिश हो, तो उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। तो उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। तो उसे अक्षीय सदिश कहते हैं कि भाई, यदि सदिश की दिशा कण की घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, यदि सदिश की दिशा कण की घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश बोलेंगे भाई। उदाहरण की, ठीक है भाई, जैसे अपन टॉर्क पढ़ते हो, बलागुण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बलागुण हो। ठीक है, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ठीक है भाई, कोणीय त्वरण हो गया, बलागुण हो गया, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, जो भी रोटेशनल से संबंधित है वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे भाई, आदि। ये सब क्या आएंगे भाई, अक्षीय सदिश। क्या होते हैं अपने, अक्षीय सदिश होते हैं। तो भाई कैसे होते हैं अपने, अक्षीय सदिश होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अक्षीय सदिश। तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, पहला तो बलागुण, बल इंटू बलों के बीच पढ़ेंगे अपन अच्छे। ठीक है, एक क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण, एक आ जाएगा अपना क्या, कोणीय त्वरण, एक क्या आ जाएगा अपना, कोणीय
कोणीय संवेग, एक क्या आ जाएगा अपने पास, कोणीय संवेग आदि। ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी अपनी, एक्सियल वेक्टर कहलाएगी। ये सब चीज़ें अपनी क्या कहलाएगी भाई, एक्सियल वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बातें करते हैं, आगे अपन चलते हैं सदिश के नेक्स्ट टाइप पे। 8वां अपना आता है संरेखीय सदिश। ठीक है, संरेखीय सदिश, लीनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। ठीक है भाई, संरेखीय सदिश क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं यदि वो एक रेखा के अनुदिश। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश क्या कहलाते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं यदि वो एक रेखा के अनुदिश हो। अब रेखा के अनुदिश का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देखो अपोजिट हो सकती है, लेकिन वो क्या एक लाइन के अलोंग होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए, एक लाइन के अलोंग। मैं बताऊंगा अभी, एक बार परिभाषा लिख देता हूँ। दो या दो से अधिक सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। रेखीय सदिश कहलाते हैं यदि सदिश एक सरल रेखा के, यदि सदिश एक रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित, एक रेखा पर स्थित। ठीक है भाई, अगर सदिश एक लाइन पे स्थित है तो अपन सबको क्या बोलेंगे भाई, संरेखीय सदिश। एक रेखा पर स्थित हो, संरेखीय सदिश बोलेंगे, लीनियर वेक्टर बोलेंगे, संरेखीय सदिश बोलेंगे, लीनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं यहाँ से, उदाहरण की मैं बात करूं आपसे, उदाहरण की बात कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये दो पॉइंट, कोई तीन पॉइंट है, एक ओ, ठीक है, एक अपने पास कोई पॉइंट है ए, और एक अपने पास कोई पॉइंट है बी। तो मान लो एक वेक्टर अपना ये बना ओ ए वेक्टर, एक वेक्टर अपना ये ओ बी वेक्टर। ठीक है भाई, दो वेक्टर बने अपने पास, कौन, ओ ए ओ बी। ठीक है, दो वेक्टर बने, एक ओ ए वेक्टर तथा ओ बी वेक्टर। अब ये जो दोनों वेक्टर हैं कहाँ हैं, एक रेखा पर स्थित है। दोनों वेक्टर कहाँ हैं, एक रेखा पर स्थित है, तो ये वेक्टर कैसे कहलाते हैं, संरेखीय सदिश, लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। तो ओ ए वेक्टर तथा ओ बी वेक्टर एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित, अतः संरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक है भाई, अतः इन्हें रेखीय सदिश कहते हैं, अतः इन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं भाई। ठीक है, दोनों एक लाइन पे स्थित है तो इनको संरेखीय सदिश, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। ठीक है, एक कंडीशन और बता देता हूँ चेक करने की, चेक करने की क्या है, इनके द्वारा बनाया गया एरिया कितना है, 0। अरे लाइन पे स्थित है तो कोई एरिया बनेगा, एरिया तो 2D में बनता है, तल में बनता है। ठीक है, तो इनके द्वारा कोई एरिया नहीं बनाया जा रहा। तो आपसे अगर कोई भी वेक्टर दे वो और पूछे कि ये संरेखीय है नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। क्रॉस प्रोडक्ट किसको बताता है, एरिया को। अगर वो एरिया बनाते हैं, अगर वो क्या करेंगे, एरिया बनाते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 नहीं आता। अगर वो एरिया बनाते हैं तो वो लाइन पे स्थित नहीं होंगे, मतलब वो संरेखीय नहीं होंगे। अदरवाइज अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना हो, 0, मतलब एरिया का मान कितना हो जाए, 0, कहाँ होंगे, एक लाइन पे स्थित होंगे, तब वो संरेखीय होंगे। देखता हूँ सदिश गुणनफल से अपन पढ़ेंगे भाई, सदिश गुणनफल से फिजिकल क्या बताता है, ठीक है, तो मैं उस टाइम पढ़ाऊंगा। तो अपन चेक कैसे करेंगे भाई, सदिश गुणनफल से, सदिश गुणनफल से कितना, ओ ए वेक्टर का क्रॉस करूंगा मैं किसके साथ, ओ बी वेक्टर के। अगर ये 0 आया, अगर इसका मान कितना आया, 0, तो मैं बोल दूंगा क्या है, संरेखीय है। अगर इनका मान कितना आया, 0, मैं बोल दूंगा क्या है, ये संरेखीय सदिश, ये संरेखीय क्या है भाई, सदिश है। अदरवाइज अगर ऐसा आया, ओ ए वेक्टर क्रॉस कितना, ओ बी वेक्टर, अदरवाइज नॉट इक्वल टू क्या आया, 0, तो मैं बोल दूंगा क्या है, असंरेखीय है, एक लाइन पे स्थित नहीं है। अगर ये एरिया बना रहे, असंरेखीय सदिश, क्या होंगे ये, असंरेखीय, लाइन पे स्थित
नहीं होंगे। तो ये संरेखीय सदिश को चेक करने की कंडीशन से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सदिश की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सदिश नंबर 9 और वो आता है समतलीय सदिश। ठीक है भाई, समतलीय सदिश प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश का मतलब वो है दो से अधिक सदिश, तीन। ठीक है, यहाँ तो दो सदिश की बात थी। तीन या तीन से अधिक सदिश क्या कहलाते हैं भाई? समतलीय सदिश कहलाते हैं। या तीन से अधिक सदिश, कम से कम तीन या तीन से अधिक सदिश क्या कहलाते हैं? समतलीय सदिश कहलाते हैं। यदि वो कहाँ हो? एक तल में स्थित हो। यदि कहाँ हो? एक तलीय। समतलीय मतलब समान तल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? समान तल होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा लिखता हूँ, फिर इसकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, मैं लिखता हूँ तीन या तीन से अधिक सदिश, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। यदि सभी सदिश, यदि सभी सदिश एक तल में स्थित, एक तल में स्थित हो। सभी सदिश कहाँ होनी चाहिए? एक तल में होनी चाहिए, इक्वल प्लेन के अंदर होने, एक तल में। तो क्या कहलाएंगे? समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? समतलीय। जैसे अपन मान लो ये अपना कोई एक पॉइंट है ओ, और यहां से एक वेक्टर ये है कोई ए वेक्टर, इधर से कोई वेक्टर क्या है? एक कोई बी वेक्टर है, इधर से कोई वेक्टर क्या है? सी वेक्टर है। ठीक है, तो ये एक ही प्लेन में है। ये क्या है भाई? एक ही तल। कौन? बोर्ड वाले तल में है। ये तीनों कहाँ हैं? बोर्ड के तल में है। तीनों क्या हो गए? समतलीय सदिश हो। तीनों क्या हो गए? समतलीय सदिश। अगर आपको कोई तीन वेक्टर दे और वो पूछे ये समतलीय हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन लिखवा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो यदि तीन सदिश, सदिश की बात कर लेता हूं भाई। यदि तीन सदिश, और तीन सदिश कैसे भाई? ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना ए जेड कितना कैप, और इधर दे दिया आपके पास बी वेक्टर, और बी वेक्टर कितना बी एक्स आई कैप, और ये दे दिया कितना बी वाई जे कैप प्लस कितना बी जेड कितना के कैप, और सी वेक्टर कितना दे दिया भाई बी एक्स आई कैप प्लस कितना सी वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप। ठीक है, मैं लिखता हूँ तीनों सदिशों के समतलीय होने, तीनों सदिशों के समतलीय होने के लिए, तीनों सदिशों के समतलीय होने के लिए भाई ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का नाम सुना होगा। और ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना होना? जीरो। अगर जीरो आता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का मान, तो ये क्या होंगे? समतलीय होंगे, अदरवाइज समतलीय नहीं होंगे। अगर जीरो है तो ये क्या है भाई? समतलीय सदिश हैं। ये क्या हैं? समतलीय सदिश। तीनों जीरो हैं तो समतलीय सदिश। अगर ऐसा आ जाए ए वेक्टर डॉट कितना बी क्रॉस सी, अगर नॉट इक्वल टू कितना आ जाए? जीरो, तो ये हो जाएंगे कितना? असमतलीय सदिश। ये हो जाएंगे कितना भाई? असमतलीय सदिश हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? असमतलीय। ठीक है, अगर आपको वेक्टर देके पूछे तो आप निकालोगे कैसे? ए वेक्टर डॉट कितना बी क्रॉस, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, त्रिक अदिश गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिक अदिश गुणा को बोलते हैं अपन, त्रिक अदिश गुणन बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे इसको? त्रिक अदिश गुणन। डिटरमिनेंट जैसे अपन आई जी के कैप लिखते तो एक ही जगह कितना लिखो, और इधर कितना ए वाई, इधर लिखेंगे अपन इसका सेकंड कंपोनेंट, इधर लिखेंगे अपन ए जेड, इधर लिखेंगे कितना अपन बी एक्स, और इधर लिखेंगे अपन बी वाई, और इधर लिखेंगे अपन बी जेड, और यहाँ लिखेंगे अपन कितना सी एक्स, यहाँ लिखेंगे सी वाई, और यहाँ लिखेंगे सी जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। अगर ऐसा है तो ये समतलीय है, अदरवाइज समतलीय नहीं है, वो असमतलीय। ठीक है भाई, ये कंडीशन है चेक करने की। अगर तीन वेक्टर दे दे आपको, तो आपसे पूछे ये समतलीय होंगे या नहीं होंगे, तो आपको उनका डिटरमिनेंट सोल्व करना है। अगर वो जीरो आता है तो समतलीय है, अगर जीरो
आता तो वो क्या है, असमतलीय। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि अपन ने कितने टाइप पढ़ लिए, 9 टाइप पढ़ लिए भाई। अपन ने कितने टाइप पढ़ लिए, 9 टाइप पढ़ लिए। समतलीय तक की अपनी बात हो गई, समतलीय तक की अपनी क्या हो गई, बात हो गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। 9 टाइप हो गए, 9 टाइप के बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समतलीय सदिश हो गया, अक्षीय सदिश हो गया, ध्रुवीय सदिश हो गया, ऐसा। ठीक है भाई, अब एक आएगा अपना एकांक सदिश। ठीक है, क्या आएगा भाई, एकांक सदिश। और तो आज के लिए मेरे जहाँ तक मुझे मानना है, आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को देखना कोशिश। ठीक है, और कल की क्लास में अपन एकांक सदिश, बहुत अच्छा टॉपिक, एकांक सदिश बहुत काम आने वाला है। ये भी चीज़ें बेसिक बेसिक काम आती है, लेकिन एकांक सदिश तो बहुत ही बहुत काम आने वाला है और आगे तक काम आता है। ठीक है, वो सब चीज़ें अपन कल वाली क्लास में डिस्कस। आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, ओके।